श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के भी रिश्ते निभाते हैं और यही लोग सच्चे दोस्त कहलाते हैं। कुछ लोग आपसे इसीलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बात दिल को छू जाए उसे भूल पाना मुश्किल होता है। इन अक्सर चालें चलने में लगा रहता है जबकि हम रिश्ते निभाने में जुटे रहते हैं। सोच अच्छी रखो तो लोग भी अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत साफ रखो और काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। मरने के बाद की गई कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। उम्र जाया कर दी लोगों ने दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते। अगर उतना ही खुद को संभार तो शायद फरिश्ते बन जाते। सोच का ही फर्क होता है। समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में बार बार कोई नहीं आता, इसलिए जो लोग आपके पास हैं उनकी कदर करो। मजबूरियां देर रात तक जगाए रखती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। इंसान अक्सर अपने अनुभव और हालात से हार जाता है, लेकिन यही उसकी असली परीक्षा होती है। रिश्तों में फासला रखना सीखो क्योंकि ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। जिंदगी भर सुख कमाने की कोशिश में पता भी नहीं चलता कि कब उम्र खिड़की से निकल गई। दर उन लोगों की करो जो खुद को आपके लिए खर्च करते हैं। ये लोग नसीब से मिलते हैं, दुकानों में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये 4 गुण जिसके पास होते हैं वह हर दिल पर राज करता है। अच्छे दोस्त सितारों की तरह हों, भले ही वे रोशनी में दिखाई ना दें, लेकिन मुश्किल वक्त में हमेशा साथ रहते हैं। जीवन सुंदर अपने आप नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम से सुंदर बनाना पड़ता है। तकलीफ देने वाले को भूल जाना ठीक है, पर जो तकलीफ में साथ दे उसे कभी मत भूलना। जब कुछ भी ना हो तब धैर्य ही आपका सबसे बड़ा साथी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास लोगों पर नहीं, खुद पर रखो। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, उसे बनाए रखना ही असली चुनौती है। शरीर से प्रेम है तो आसन करो, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करो, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करो और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करो। धागे की तरह बनो जिसने छिपकर जीवन भर मोतियों को संभाले रखा, जबकि मोती अपनी चमक पर इतराते रहे। ज्यादा बातें करने वाले अक्सर कुछ नहीं कर पाते, जबकि कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बोलते नहीं। ये मत कहो रब से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि अपनी मुश्किलों से कहो कि मेरा रब बड़ा है। महत्व इस बात का नहीं है कि हम कितने समय तक जीते हैं, बल्कि इस बात का है कि हम कैसे जीते हैं। आदतें और संस्कार ही यह तय करते हैं कि हमारी कीमत क्या है। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो ताकि जवाब भी खूबसूरत सुनने को मिले। बातें नहीं बल्कि काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई ज्यादा देता है और दिखाई कम। इस दुनिया में श्री कृष्ण के सिवा किसी को अपना मत समझो, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब श्री कृष्ण की ओर जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब जिंदगी में कोई दुख या बुरा वक्त आता है तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, पर श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से मुझे फूल, जल या एक नमस्कार भी अर्पित करता है तो वह मुझे प्राप्त हो जाता है, पर अगर कोई बिना प्रेम या भक्ति के मुझे सोने के थाल भी चढ़ाए तो वह मुझे पसंद नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं आशा करोगे तो जीवन में तुरंत सवेरा हो जाएगा, क्योंकि नीति अक्सर उसी के साथ होती है जिसके हम खिलाफ होते हैं। इसलिए जो चीज अच्छी तरह से ना मिले, शायद थोड़ा बुरा बनकर हमें आसानी से मिल जाए। मानो या ना मानो, लेकिन बुरे तो हम सभी बनते हैं, चाहे धोखा खाने के बाद देर से ही बने, पर बनते जरूर हैं। लोगों में आधी उम्र के बाद यह समझ आती है कि हर किसी के साथ अच्छाई से पेश आना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे लोग आपकी शराफत को कमजोरी समझने लगते हैं। वक्त का खेल है, एक बार सफल हो जाओ, फिर चाहे हमेशा अच्छे ही क्यों ना बने रहो। बुरे लोग अच्छे लोगों के मुकाबले कम धोखा खाते हैं, कम रोते हैं, कम सोते हैं और बहुत कम ही किसी से उम्मीद करते हैं। शायद इसलिए वे जल्दी सफल हो जाते हैं। आज के समय में अच्छा होना मानो एक श्राप बन गया हो। चाहे आप दूसरों के लिए कितना भी अच्छा कर लो, जिंदगी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब से मिली है हर पल बदल रही है। लोग एक घर में रहते हुए भी बंटे हुए होते हैं। खुशी तकदीर में होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरों में तो हर कोई खुश दिखता है। ब्लॉक नहीं, इग्नोर करना सीखो, क्योंकि वरना तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे। वह लोग, हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो हैं, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा। जीने के लिए थोड़ी कमी भी जरूरी है। लोग हमेशा दोस्त बने रहेंगे
और तुम भी लोगों के काम आते रहना जमाने की बातें और लोगों के चेहरे हमेशा बदलते रहेंगे। वह हाथ सच में अनमोल होते हैं जो आपको उस वक्त थाम है जब आप बिखर रहे होते हो। उन्हें कभी मत छोड़ना। जीवन में समझदारी से जीना जरूरी है, पर असली खुशी कभी कभी पागलपन में ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समझने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है कि जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं करते। किसी की मजबूरियों पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरियां चुनकर नहीं लाता। बुरा समय बिना चेतावनी के आता है, इसलिए उससे डरना स्वाभाविक है। गुरूर में डूबा व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता। जैसे ऊंचाई पर चढ़कर अपना ही घर नजर नहीं आता। इस दुनिया में झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं और थोड़ी सच्चाई बोलने पर अपने भी नाराज हो जाते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है जिसका विश्वास सिर्फ भगवान पर होता है, वही सच्चे में स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की भीड़ में दोस्त वफादार मिलना मुश्किल होता है। जब किसी को उसकी हैसियत से ज्यादा मिलता है तो वह लोगों से बुरा सुलूक करना शुरू कर देता है। कुछ बूंदे पानी की पलकों पर रुकी रहती हैं, ना कुछ कहती हैं ना बहती हैं। यहां पल भर की मुलाकात पर भरोसा मत करो, क्योंकि यहां सालों के रिश्ते भी भुला दिए जाते हैं। जब तक खुद की जरूरत महसूस नहीं होती, तब तक लोगों को खुश रखने का शौक रहता है। जीवन सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करो, और स्पर्श ऐसा हो कि किसी को दर्द ना पहुंचे। रिश्ता ऐसा निभाओ कि उसका अंत कभी ना हो, क्योंकि सच्चे रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, यह आपका भ्रम है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब मन प्रसन्न रहेगा, हकीकत यह है कि जिंदगी एक खेल है। इसमें जो रुक गया वह फेल हो गया। परेशानी हालात से नहीं, बल्कि गलत ख्यालात से पैदा होती है। हार इसमें नहीं है कि कोई और आपको नहीं पहचानता। असली हार तब होती है जब आप खुद को नहीं पहचान पाते। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि अगर जीतो तो इतिहास बने, और अगर हारो तो भी इतिहास बने। जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो रुकना मुमकिन नहीं होता। हम टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। जो आज आपके दिल में है वह एक दिन आपकी किस्मत में भी होगा। बस कोशिश करना मत छोड़ना। कौन हिसाब रखता है कि किसने कितना दिया और किसने कितना बचाया? यही कारण है कि ईश्वर ने सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही बुलाया। उसका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहता। वह मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाता है। असल में मोहब्बत नहीं है। मेरे किरदार को मेरे आज से मत जानो। जब मैं पौधा था तब भी मैं बरकत था। माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे, और पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। ये दो रिश्ते दुनिया में सबसे पवित्र होते हैं। भगवान से भी ऊपर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में दो चीजें कभी मत करना। झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ खेल। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, चाहे वह दिल हो, नींद हो, भरोसा हो या सबसे ज्यादा उम्मीद हो। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ाई करें, बस अपने हक बात करो और सच बोलो। दुश्मन अपने आप बन जाएंगे। खासकर आपके अपने खानदान में चापलूस और आलोचक में फर्क यह है कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे, चाहे वह सम्मान हो या सामान। दौलत से ज्यादा सुकून का होना जरूरी है, क्योंकि सुकून ही असली संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हालात बदलने होंगे। लोग कहते हैं कि समय के साथ साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला सिर्फ प्यार नहीं करता, वह आपकी इज्जत का भी ख्याल रखता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही दोषी मानते हैं। सबके शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वे कभी खत्म नहीं होते। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वह खुद भी गलत है। निराशा में ही आज की किरण छिपी होती है। कृष्ण मेरे साथ हैं, इसका स्मरण हर पल होता है। जिसने श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाया वही किस्मत का सच्चा राजा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कौन तय करता है कि तुम सही हो या गलत? तुम खुद से यह सवाल करो। जिंदगी में किसी ऐसे इंसान का होना कितना खूबसूरत होता है जो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हो और कुछ नहीं। मुकम्मल तो सिर्फ कहानियां होती हैं, मोहब्बत हमेशा अधूरी ही रह जाती है।
कोई रुलाने लगे तो उसे इग्नोर करना सीखो। जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। उनके सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। खुद पर थोड़ा घमंड होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां हुकूमत तुम्हारी होनी चाहिए। जिंदगी में टेंशन तो है, फिर भी लबों पर मुस्कान जब जीना ही है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। बुरे वक्त में जो साथ दे हैं उनकी हमेशा कद्र करो। अगर ये लोग खो गए तो कभी इन्हें सर्च नहीं कर पाएगा। कल को ढूंढते ढूंढते दिन भर निकल जाता है और शाम होते होते हमारा आज भी निकल जाता है। जब लोग तुम्हें हराने की कोशिश में लगे हो तब समझ लो कि तुम सही राह पर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वह खत्म भी हो सकती है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, क्योंकि अगर वह बेवफा भी हुई तो आपको काबिल बनाकर ही छोड़े। नकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको सफलता मिलना शुरू होगी। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने कितनी लंबी जिंदगी जी, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उसमें कितने खुश रहे। मजबूती का असली मजा तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो और आप फिर भी खड़े रहे। अगर आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। उस डर पर हमला करके उसे खत्म करो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वह जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम उन लोगों के लिए भी जरूरी नहीं होते जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हम उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, परंतु अभिमानी को समझाना मुश्किल होता है। दूरियों में ही रिश्ते परखे जाते हैं, क्योंकि आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं कि बुरा वक्त भी कमाल का होता है। जो लोग जी जी कहकर बात करते थे वही लोग तू तू करने लगते हैं। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत नहीं होते। गलतियां भी होंगी और आप गलत समझे भी जाओगे। जिंदगी है जहां तारीफें भी होंगी और आलोचना भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि धोखा अक्सर अपने ही देते हैं। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जो जान भी ले लेते हैं पर जिंदा भी छोड़ देते हैं। दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो, क्योंकि लोग खुशियां छीन कर कहते हैं खुश रहो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि अकेले कैसे रहा जाता है। कभी कभी हम खुद को भी नहीं समझ पाते और कभी कभी खुद को ही जहर लगने लगता है। बेचैनियां बाजारों में नहीं मिलती, इन्हें बांटने वाला कोई बहुत नजदीक का होता है। इसलिए जीवन में सही संगत और सच्चे रिश्ते चुनो और अपने भीतर शांति और संतोष को खोजने का प्रयास करो। यही सच्ची सुख शांति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वही लोग दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं जो खुद उस मेहनत की कठिनाई को समझते हैं। आकर्षण तो कई लोगों के लिए हो सकता, लेकिन समर्पण किसी एक के लिए होता है। किसी को जबरदस्ती बांध कर रखना सही नहीं है। स्नेह का धागा मजबूरी की जंजीर नहीं होता कि पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका विश्वास टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। जीवन की सच्चाई को समझना मुश्किल नहीं है। जिस रास्ते पर दूसरों को चलते देख रहे हो उस पर कभी खुद भी चलकर देखो। मायूस मत हो, क्योंकि जिंदगी अचानक किसी भी मोड़ पर अच्छा रास्ता ले सकती है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना और सबसे कठिन काम है विश्वास पाना, उससे भी कठिन है उस विश्वास को बनाए रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। सबको धरती पर वापस आना ही पड़ता है कि समाज में बुराई अच्छे लोगों की निष्क्रियता से बढ़ती है। जब लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, अपने सिद्धांतों पर नहीं चलते और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तब समाज में बुराई का बोलबाला हो जाता है। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार सकता है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। जो लोग अनियंत्रित रूप से बोलते हैं वे अक्सर दूसरों को आहत करते हैं और पर अंततः खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कि मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं, वे जीवन के महत्व को नहीं समझते। अधिक बोलते हैं लेकिन सीखने का प्रयास नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति मेहनती और धैर्यवान होता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाने में विश्वास रखता है
और तभी बोलता है जब उसका बोलना आवश्यक और सार्थक होता है। समझदार व्यक्ति निडर और धैर्यवान होता है। जीवन में संयम, धैर्य और सही समय पर बोलने की कला को बनाकर ही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग वही याद करते हैं जब उनका समय खाली होता है। संसार में सच्चा साथी वही है जो सुख और दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। बार बार माफी दी जा सकती है, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार होता है। माफी देना एक गुण है, पर भरोसे को टूटने मत दो, क्योंकि यह वही धागा है जो टूटने पर कभी जुड़ नहीं सकता। कि सबसे मजबूत वही लोग होते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। निराशा में भी शक्ति होती है, क्योंकि जब कुछ खोने का डर नहीं होता तब इंसान सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अनदेखी रिश्तों को कमजोर कर देती है। लोग अक्सर दूसरों के बारे में कहते हैं, वह ऐसा है, वह वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वह खुद कैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक माँ बाप सारे बोझ उठाते हैं तब तक किसी को असली जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। खुद को सस्ता मत समझो और आसानी से किसी को मत मिल जाना, क्योंकि लोग जो आसानी से मिल जाता उसे सस्ता समझने लगते हैं। सादगी का द्वार भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन सादगी से बेहतर कुछ नहीं है। कद्दर उन लोगों की करो जो तुम्हें बेवजह चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ख्याल रखने वाले बहुत कम और तकलीफ देने वाले हजारों होते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि एक मतलबी दोस्त भी होना चाहिए, क्योंकि वे हमें जीवन की सच्चाई हो का सामना कराते हैं। खूबियां देखकर तो हर कोई प्यार जताता है, पर जिंदगी में जगह उसे दो जो तुम्हारी कमियां देखकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। कि यह जिंदगी का अजीब फलसफा है। एक तरफ कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जुबान में कड़वाहट हो सकती, लेकिन किरदार में मिलावट नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। यह दुनिया दिखावे से भरी हुई है, पर असली लड़ाई खुद से होती है। जिंदगी में संतुलन बनाए रखो, भरोसे की कदर करो और सच्चे रिश्तों की पहचान करो। सादगी और सच्चाई को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपके साथ हमेशा रहते वे भी अंत में आपको छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ बड़ा किया है, पर सच्चा सम्मान तब मिलता है जब दुनिया यह महसूस करती है कि आपने कुछ किया है। दुआएं सबसे बड़ा उपबा होती हैं, क्योंकि दवाएं तो पैसे देकर भी मिल जाती हैं। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए सहनशीलता की जरूरत होती है। साथ उसी का दोस्त से आपकी जरूरत है, ना कि उसका जो आपकी कद्र नहीं करता। कि अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखो, क्योंकि हो सकता है कि कल आपको उन्हीं शब्दों को वापस लेना पड़े, चाहे आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो। नसीब के बिना आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफलता और अमीरी के पीछे भागने से पहले अपने नसीब को महत्व देना सीखें, क्योंकि बिना भाग्य के मेहनत अधूरी रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने का एक ही तरीका है, दिल से काम करो, दिमाग से नहीं। दिन में एक बार उस इंसान से जरूर बात करो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें अंदर से जानता है। आजकल लोग खुद को सही साबित करने के लिए माफी मांगने से कहते हैं, लेकिन सच यह है कि जिनसे आप प्यार करते हो वे अक्सर किसी और को खुश करने में व्यस्त रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दोस्त और रिश्तेदार तभी आपका साथ देंगे जब आपके पास पैसा और कामयाबी हो। लेकिन याद रखो, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ सही निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते कभी वजह से नहीं टूटते, बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम की कमी से टूटते हैं। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, भगवान आपको भी खुश करने में देर नहीं करेंगे। दिल खोलकर जियो, क्योंकि अगर उम्र, दुनिया और समाज की चिंता कर गए तो सोचते ही रह जाओगे। जब जीत निश्चित हो तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, पर जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह होता है। आप चाहे जितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अगर आपको मुंह पर बोल की आदत है तो मुंह पर सुनने की भी आदत होनी चाहिए। जिंदगी में 2 लोगों को कभी मत भूलो, एक वह जिसने आपको दिया
और दूसरा वह जिसने तकलीफ में आपका साथ दिया। अपना दुख अपने तक ही रखो, क्योंकि लोग पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, अगर थोड़ा इंतजार कर लो तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखो और प्रयास करते रहो, समय बदलेगा। जरूर किसी को खोने से मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि किसी का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो बैठो। किसी पर ज्यादा नाराज होने के बजाय उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो। जल्दबाजी में किया हुआ काम या बिना विश्वास और मेहनत के उठाया गया कदम धोखे का ही परिणाम होता है। जब जमाने की नजर तुम्हें चुभने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। बोलने से ज्यादा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने में यकीन रखते हैं। खुद पर इतना काम करो कि लोगों को उनकी औकात खुद नजर आने लगे। दुनिया की यही सच्चाई है, महफिल में बदनाम करती है और अकेले में सलाम। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपकी जिंदगी में इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो खुशियां कम हो जाती हैं। इंसान तभी खुश रह सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले। उदाहरण के तौर पर अगर आपके मन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 90 पर रह जाएगी। अगर 50 इच्छाएं हैं तो खुशियां आधी हो जाएंगी, और अगर इच्छाएं 100 हैं तो खुशी 0 हो जाएगी। अगर इच्छाएं 100 से भी ज्यादा हैं तो आपकी खुशी माइनस में चली जाएगी और वह दुख में बदल जाएगी। जीवन का यही सिद्धांत है, इच्छाएं घटाओ, खुशियां बढ़ेंगी। इच्छाएं 100 से भी ज्यादा हैं तो आपकी खुशी माइनस में चली जाएगी और वह दुख में बदल जाएगी। जीवन का यही सिद्धांत है, इच्छाएं घटाओ, खुशियां बढ़ेंगी। बढ़ाओ, दुख अपने आप आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड रिश्तों को तोड़ सकता है, चाहे वह पिता पुत्र का हो, भाई बहन का हो या दोस्त का हो। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जीवन की असली कमाई दौलत से नहीं, बल्कि रिश्तों और कर्मों से मापी जाती है। अंतिम यात्रा में भीड़ यह बताती है कि आपने जीवन में क्या कमाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो झूठ पर जीने के आदी हो चुके होते हैं। जिंदगी में जिद होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए तो सिर्फ एक डर ही काफी होता है। भरोसा रखो, जब आप किसी का भला कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। रिश्तों को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसके साथ फोटो लेने वाला भी कोई नहीं होता। सेल्फी लेनी पड़ती है, संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी तो कई लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हार तो होती ही नहीं, या तो जीत मिलती है या फिर एक बड़ी सीख। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहते हैं, उनके जीवन की कई समस्याएं हल हो जाती हैं। नकारात्मक सोच हमारे काम को और ज्यादा बिगाड़ सकती है, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। जीवन में उदास या नाराज होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि जो इंतजार करते हैं उन्हें केवल उतना ही मिलता है जितना वे प्रयास करते हैं। रिश्तों में अक्सर हमें बाहरी लोग नहीं, बल्कि अपने करीबी ही परेशान करते हैं। हमारे रिश्तेदार हमारी सफलता से जल सकते हैं, जबकि बाहरी लोग आपकी उपलब्धियों की उतनी परवाह नहीं करते। अक्सर आपके करीबी रिश्तेदार आपकी सफलता और खुशी को ध्यान से देखते हैं, और भले वे बाहर से आपकी प्रशंसा करें, लेकिन अंदर से वे अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, महाभारत का युद्ध इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब आपसी ईर्ष्या और जलन हावी हो जाती है तो रिश्ते भीषण दुश्मनी में बदल जाते हैं। यह युद्ध बाहरी दुश्मनों के बीच नहीं, बल्कि भाइयों के बीच हुआ था। दुर्योधन को पांडवों की हर सफलता से जलन होती थी, और उसी जलन ने इस विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। जीवन में असली परिभाषा तब बदल जाती है जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं। अगर आप दूसरों की चिंता में अपना समय बर्बाद करेंगे तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद पर ध्यान देना आवश्यक है। अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिशें करें और हर कदम खुद उठाएं, क्योंकि खुद से बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। आगे बढ़ने के लिए किसी की हार की आवश्यकता नहीं होती। असली जीत तब होती है जब आप अपने दिल और जज्बातों में स्थिरता रखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप दूसरों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसलिए अपनी प्रेरणा हमेशा उन लहरों से लीजिए जो गिरने के बाद भी नए जोश के साथ फिर से उठ खड़ी होती है। दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं जो एक ही समय पर साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं,
रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी करते हैं। इसलिए किसी के बाहरी व्यवहार पर मत जाइए, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाइए कि ऐसी नकारात्मकता आपके रास्ते में ना आ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। ये समझ जिनकी बुद्धि में होती है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। महानता जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से प्राप्त होती है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि सच्चा कर्म वही है जो बिना फल की कामना के किया जाए। जब मनुष्य का समर्पण ईश्वर के चरणों में हो, तभी वह सच्चे धर्म का पालन करता है। गीता में यह भी कहा गया है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जीवन में चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा होती है। संदेह करने वाला व्यक्ति इस लोक में और कहीं भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान होता है। कर्म की महानता उसके परिणाम से नहीं, बल्कि उसके पीछे के इरादे से मापी जाती है। जो निर्णय हम कठिन परिस्थितियों में लेते हैं, वे ही हमारे जीवन का मार्ग बदलते हैं। महान बनने के लिए कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, बस आरंभ करना ही सबसे जरूरी होता है। जीवन आसान नहीं होती, इसे अपने दृष्टिकोण से आसान बनाना पड़ता है। यदि आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो परिणाम भी वही रहेंगे। जीवन का असली सार यह है कि हमें खुद को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि यही सफलता और सुख की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की आंखें हमेशा बाहर की दुनिया को ही देखती हैं, अपने भीतर ना इनके लिए कठिन होता है। यही कारण है कि जब आत्मा की यात्रा शुरू होती है, तब हमें अपने भीतर ही उतरना होता है। इस यात्रा में कोई आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि यह आपके स्वयं के अनुभवों और आत्मनिरीक्षण का मार्ग है। लेकिन जब आप सफलता प्राप्त करते हैं, तब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। यह वह समय होता है जब आप अकेले नहीं होते, लेकिन असली पहचान उसी को मिलती है जो भीड़ से अलग होकर अपने फैसले करता है। अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको उन रास्तों पर चलना होगा जो भीड़ से अलग है। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के, तभी बाहर आते हैं जब दिल में बहुत गहरा दर्द होता है। जीवन में दूसरों की परवाह करते करते अक्सर हम खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम लापरवाह होना सीखते हैं, तभी सच्चा सुकून मिलता है। बचपन में हम छोटी छोटी बातें भूल जाते थे, लेकिन बड़े होने के बाद हर बात याद रहती है। यही जीवन की सच्चाई है। समय के साथ हम अनुभवों से सीखते हैं, और वे बातें जो हमें चोट पहुंचाती हैं, वे हमेशा हमारी स्मृतियों में रह जाती हैं। जीवन का सार यह है कि खुद पर विश्वास रखें और भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी राह खुद चुनें। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई करने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन अच्छाई करने में उम्मीदें मत रखो। नेकी का फल इंसान नहीं, रब ही देगा। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास करें जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। अक्सर ज्यादा देने वाला ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास। तारीफें दिन को बना देती हैं, जबकि ताने जिंदगी को तंग कर देते हैं। हिम्मत से हारना सही है, लेकिन हिम्मत को कभी मत हारे। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियां और धोखेबाजी कभी नहीं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बताते हैं जैसे वे खुद गंगा जल से धुले हों। सीख का वक्त और व्यक्ति खुद अपनी घटनाओं से सीखता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दें जो वापस कर सके। समय का तमाचा केवल गाल पर नहीं, बल्कि सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ता है। वही लोग जिनकी मेहनत की कद्र नहीं होती, वे अपने आकर्षण में खो जाते हैं। किसी को बांध कर रखना मजबूरी की जंजीर नहीं, बल्कि स्नेह का धागा होना चाहिए। जैसे पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका सहारा उसके पंख है। यह सच है कि जीवन की छाई को समझना कोई आसान काम नहीं है। विश्वास खोना आसान है, लेकिन विश्वास पाना और उसे बनाए रखना बहुत कठिन है। हमेशा खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि मुश्किल समय में यही आपके साथ खड़ा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, काम है विश्वास बनाए रखना। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की क्षमता ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम देने में है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में उसकी जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखो, मेरे कृष्ण पर जो यहां तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा।
दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर वह छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरे से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह हर परिस्थिति को बदल सकता है। धैर्य और समझदारी से जी, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, देना और किसी से माफी मांग लेने के लिए जो हिम्मत चाहिए वह हर किसी के पास नहीं होती। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। ए भी बहुत है मुझ में और खूबियां भी ढूंढने वाले। तुम सोचो तुम्हें चाहिए क्या मुझ में। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह रिश्ते में दरार आए तो दरार को मिटाने की कोशिश करो। जिंदगी शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखा खाया। पैसे का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरा जिसने धोखे से पैसे कमाए हों। कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक खुद पर ना गुजरे। यूं ही नहीं समझदार बना। मैं पता नहीं कितने अपनों ने ठुकराया है। मुझे गुनाह करके कहां जाओगे साहब, ये जमीन और आसमान सब उसी का है। आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही सांड परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। जरूरी तो नहीं दफा जंग का आगाज कर दो, मेरी मानो गलती। अगर छोटी हो तो नजरअंदाज कर दो। ढूंढ रहे हैं जो हमें फिर से वही हालात देखकर रंग बदलने वाले हैं। उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को तैयार है। जितना ही कम दुनिया से वास्ता होगा उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। मिला है जो विरासत में धोखा, हमें कसम है हमें भी हम इसे किसी को देंगे नहीं। जब सफर में अकेला चलना आ जाए तो खुद से अच्छा कोई साथी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सफर कोई नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। जमीर बचाकर रखिए। जनाब, दौलत तो आती जाती रहेंगी, लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, ख्वाब तुम्हारे हैं। कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किसमिस की होती है। संभल के चलना। मेरे यार लुटेरे सिर्फ वह नहीं जो रास्ते में लूट लेते हैं, रिश्तों में लूटने वाले भी बहुत मौजूद हैं। बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है। इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहे तो अपना नाम ही अच्छा रख ले। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीजें सबकी अलग अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। 3 चीजें हर एक को प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीजें कभी मत करो, उम्मीद, अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो। प्यार, बात और फैसला। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि उसे किसी की कीमत समझ में आए। श्री कृष्ण कहते हैं, या फिर कायर माना जाता है, जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता और अपने साथ होने वाले व्यवहार के लिए खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। अगर आप चुपचाप रहते हैं तो लोग समझेंगे कि आप अच्छे बन गए हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आज के युग में जो जीना चाहते हैं उन्हें और ज्यादा झेलने के लिए मजबूर किया जाता है। इसीलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको कष्ट पहुंचा रहा है, तो यह बेहद जरूरी है कि आप उसका विरोध करें। दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में आते हैं। कोई भी इससे नहीं छूट सकता, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है और आप आलसी हैं, तो आपका भाग्य बिगड़ने वाला है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाइए। बोलना तो इंसान 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है, यह समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जिसे यह समझ आ जाता है वह जान ले कि उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।
इस दुनिया में पिताजी से बड़ा कोई सहारा नहीं होता और मां की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मल्टी दुनिया में किसी का मलाल ना रखो, और अगर मलाल रखना है तो अपने ही मलाल से रखो। इनाम भी खोजो कि बेहतरीन चीजें ही खोदो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने पंखों को मजबूत करो। इसलिए उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देखकर हंसते रहो जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आपके आंसुओं से वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। भगवत गीता में कृष्ण ने माला जपने को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा। और अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो पलटक ना बोलने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास जवाब नहीं है। कई बार रिश्ते को जिताने के लिए खुद को खामोश रहकर हार जाना बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मंजिल हो या ना हो, लेकिन हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय है कि आप केवल उन्हीं से संबंध रखें जिनसे आपका मन मिलता हो। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यदि वे खो गए तो गलती से भी उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, लेकिन रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। परमात्मा दोनों तरह से आजमाते हैं, देकर भी और लेकर भी। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी गजब की चीज है। महके तो गले लगाओ और बहके तो दूर हटाओ, आपकी लाख कोशिश से भी बेकार है अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है। कभी इसका दिल रखा और कभी उसका दिल रखा। इस कशमकश में खुद का दिल कहां रखा, यह भूल गए। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आप अपनी असली जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। पत्तों के झड़ने में ही रिश्तों की परख होती है। बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। बातें करने पर रिश्ते रह जाते हैं, और जब बातें नहीं होती तो रिश्ते ढह जाते हैं। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो भी बुरा नहीं लगता। अहंकार उसी को डुबो होता है जो अपने को बड़ा समझता है, जबकि सच्ची महानता विनम्रता में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संघर्ष के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे समझे, लेकिन कभी कभी आपको भी सामने वाले को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। अधिकतर लोग तब समझदार बनते हैं जब उनके कंधों पर घर की जिम्मेदारी आती है। जीवन का एक ही उसूल है, गिरना तो खुद है, लेकिन उस पर शोक मत करो। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। जीवन खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, लेकिन चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है। साफ है कि वही बाहर से चमकता है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से केवल शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव उसे होता है जिसे रोज चेहरे बदलने पड़ते हैं। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता कि वे साथ दे रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। पहले चुप मजबूरी में होना पड़ता था, अब चुप अपने ही सुकून के लिए रहना पड़ता है। कुछ ख्वाहिशें बारिश की उन बूंदों की तरह थीं जिन्हें पाने के लिए हथेलियां तो भीग गईं,
लेकिन हाथ हमेशा खाली ही रहे। मसला यह नहीं है कि लोग परवाह क्यों नहीं करते, मुद्दा यह है कि हमें उम्मीद क्यों है। बहुत फर्क होता है किसी को जानने और समझने में। जानता वह है जो साथ होता है और समझता वह है जो पास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं वही संसार को बदलता है, जिसने जंग रातों में जीती वही सूर्य बनकर निकलता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेगुनाह थे। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना आपने अपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सबको कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वह व्यक्ति छोटा हो या बड़ा धनी हो, या निर्धन शक्तिशाली हो या कमजोर। हर किसी को जीवन में कभी ना कभी दुख का सामना करना ही पड़ता है। तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। लालच और झूठ हर किसी को दयालु बना देते हैं। लोग कहते हैं कि पैसे से कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। काश लोग समझे कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। रिश्ते संजीदगी के लिए एक इंसान झुकता चला जाता है और लोग इसे उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ा आते हैं। बुरे वक्त में सच्चा दोस्त ही हाल पूछता है, वरना हर कोई बस पहले औकात पूछता है। कई बार बिना लती के भी लती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। रिश्ते और रास्ते के बीच में एक अजीब रिश्ता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे कोई गौर से नहीं सुनता वह तारीफ धोखा है, जिसे सब पूरे ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है और दूसरा मन। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत दोनों बरकरार रहे। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। इस संसार में हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं, बस देखने का नजरिया बदलो। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलो, क्योंकि फलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। इंसान की कदर होती है। जरूर पड़ने पर ही बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते कि लाइफ में दुख इसीलिए आते हैं ताकि वह सुख का महत्व समझ सके। दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले झुकना पड़ता है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली लती वही है जिसे कुछ नहीं सीखा जा सकता। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं उपलब्ध रहने के बावजूद उसकी कोई कदर नहीं करता। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझाती है। अपना स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना एक फकीर के यहाँ। कुछ चीजें अगर देर से मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा वक्त महल बनने में लगता है। जब प्यार किसी से हद से ज्यादा होने लगे तो वह प्यार खुशियों से ज्यादा दर्द देने लगता है। यह तो सुना था कि लोग फेक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अब जाना कि लोग फेक फीलिंग भी रखते हैं। सफल होने के लिए 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। बादलों का गुनाह नहीं कि वह बरस गए, दिल हल्का करने का हक तो सबको ही है, इसलिए मंदिर भी दुकान बन जाता है। और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन जाती है। दिखावा दुनिया में चलता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे आगे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कोई प्रेम से पुकारे तो मैं दौड़ा चला आता हूं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ हो तो चरित्र स्वतः ही सुंदर बन जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। दूरी और बुरे लोगों को भले ही कुछ मिल जाए, परंतु कृष्ण उनका साथ कभी नहीं देते। त्याग का मार्ग एक कड़वी औषधि की तरह होता है, जो शुरुआती दौर में तो कड़वी लगती है, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य का प्रतीक बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतोष देती है, परंतु संतोष हमें सच्ची खुशी ही देता है। इसलिए जीवन की जड़ को काट कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इंसान को दूसरों की लतियां से सीखना चाहिए। हर किसी के पास यह माया नहीं होती कि वह अपनी लतियां से सीखे। कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी के अपमान या अनदेखी का जवाब शांतिपूर्वक देना चाहिए। अगर कोई आपको अनदेखा करे तो इसे व्यक्तिगत रूप से ना ले। जिन लोगों से आपको प्यार और सम्मान नहीं मिलता, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा आत्मसम्मान उस व्यक्ति में होता है जिसे एक पल में छोड़ दिया गया हो और जिसने फिर से खुद को मजबूत बना लिया हो। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि माया और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। किसी के पास कुछ हो तो दुनिया जलती है, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है। हम भी वही हैं, संबंध भी वही है, रास्ते भी वही हैं। बदलते हैं तो सिर्फ माया संजो और नजर रिश्ते अंकुरित होते हैं। प्रेम से नजर बहुत जल्दी बदलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा फायदा होता है। ऐसे लोग जिनकी हमेशा बदलने की आदत हो, वह कभी किसी के नहीं होते। चाहे वह माया हो या इंसान अपनापन दिखाना तो सब जानते हैं, लेकिन असल में कौन अपना है यह वक्त बताता है। दिल की बातें हर किसी से साझा मत करो। जब तुम फिर से प्रयास कर रहे हो तो इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। कभी कभी हम नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें साबित कर सके। जब तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी कि भाई तू कैसा है, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो कोई नहीं पूछता। यह दुनिया रंग और ढंग से भरी है। अगर पैसा है तो कुछ है, वरना तुम अच्छे इंसान थे। यह सुनने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, देख लेना, रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या प्यार का, एक दूसरे का सम्मान और भरोसा बेहद जरूरी है। अपनी पीठ से निकले खंजर को जब मैंने गिना, ठीक उतने ही निकले जितने को मैंने गले लगाया था। खुद को खुद ही संभाल कर चलना जरूरी है। जगह जगह पर गिरी है। लोगों की सोच सुधारने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय स्वयं ही सुधारना पड़ता है। ईश्वर ने कहा कि रिश्वत लेना अन्याय है, लेकिन मनुष्य ने सुना कि रिश्वत लेना अन्याय है। किसी को इतना भाव मत दो कि वह आपको रद्दी समझे। सुख क्या है? आप डॉक्टर को ना ढूंढे और पुलिस आपको ना ढूंढे। यही सुख। अपनों के साथ खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। एहसास बदल जाते हैं, बस और कुछ नहीं। वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन सीखा है और कौन सा व्यक्ति वो बताता है जो तुम में नहीं है। कभी कभी लगता है कि मैं कोई सितारा हूं। मुझे टूटता देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, नहीं ना वाहवाही चाहिए। बस यह दो लफ्जों की परवाह चाहिए, चाहिए काश मिल जाए हमें भी कोई ऐसा जो आईने की तरह हंसे भी साथ साथ और रोए भी साथ साथ। सेल्फी निकालना तो सेकंड का काम है, लेकिन वक्त तो इमेज बनाने में लगता है। हुनर तो सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी मत खोना जिसने आपको यह तीन बातें दी हों। साथ, समय और समर्पण बिना नक्शे के भी पक्षी पहुंच जाते हैं अपने मुकाम तक, लेकिन एक इंसान है जो दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहता है। आपके पीछे भले ही हजारों लोग मरते हों, लेकिन आपको वही पसंद आता है जो आपके दिल से जुड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत नहीं, वहां से उठकर जाना भी सीखो। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर खरा उतरता है। इंसान सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है और पाता कुछ है। यह जिंदगी भी अरबत्ती की तरह है, महकती कम और सुलती ज्यादा है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, ना लोग, ना चीजें और ना ही रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर है। थोड़ा महंगा पड़ा, औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र भी खर्च हुई और हाथ में कुछ नहीं लगा। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को ले डूबता है।
वह रिश्ता टूट ही जाता है। जब एक की परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे, जो आपकी बातों का भी मजाक उड़ाए, उन्हें अहमियत देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जब वक्त ही अपना ना रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। जिंदगी में जो चीज है उसके पास नहीं है, उसकी इज्जत नहीं होती, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। सबकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो किस्मत में नहीं, लेकिन दिल और दिमाग में हर वक्त रहता है कि जीवन में कुछ बातों को कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वे आपके व्यक्तित्व को निखारने के बजाय पीछे खींचती हैं। जैसे एक बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा और क्या पहने, इसका ध्यान उसकी मां रखती है, उसी तरह से हमारे जीवन में हमें क्या देना है और क्या नहीं, इसका ध्यान भगवान रखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज हो, पर मंजिल केवल सच ही पाता है। लोग रंग बदलते हैं, पर मुरली वाला वक्त बदल देता है। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना भाग्य या भगवान की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत रहो, जब तक तुम्हारा वक्त नहीं आता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर उसे झंझोट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, इसीलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, इसीलिए इसे संभालना भी तुम्हारा कर्तव्य है। कोई भी काम तभी पूरा होगा जब तुम उसे शुरू करोगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उसे शुरू करना होता है। हार मत मानो, आज कठिन है, कल बदतर हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आएगा। इंसान में अगर कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन तो मिट्टी का है और सांसें उधार हैं, तो फिर घमंड किस बात का। हम सब इस दुनिया में किराएदार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग दिखावा कर हैं अपनेपन का, पर वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। कर्मों का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है। एक अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह उन लोगों से दूर हो जाता है जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान गुस्से में रोते रोते सब कुछ बोल देता है, वह अक्सर दिल से मजबूर होता है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, क्योंकि खोखले इंसान बदले की आग में जलते रहते हैं। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूती से बन जाएगा। जो इंसान तुम्हारा गुस्सा सहकर भी तुम्हारा साथ देता है, उसे तुमसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वह किसी भी तरह का बोझ क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे वह सामान्य हो या अभिमान, अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को सिर्फ फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी हटा दो। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज तुम दोगे, कल तुम्हें मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, और अगर थोड़ी सी सच्चाई बोल दी जाए तो अपने ही रूठ जाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जिंदगी में यह मायने रखता है कि घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी खुशी और सपनों को मत भूलो। अपनी वाणी को शुद्ध रखो, क्योंकि यह संस्कारों की पहली अमानत होती है। धैर्य रखोगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन अगर गुरूर किया तो सब कुछ गवा बैठोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है, राधे राधे का चिंतन करो और चिंता को छोड़ दो। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका उसके संस्कारों का परिचायक होता है। कपड़े तो ब्रांडेड हो सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से प्रशंसा। चाहे जितनी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। कि जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद पा नहीं होता कि अगला दृश्य क्या है। रिश्तों की असली परीक्षा वक्त ही लेता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि हर कदम सही दिशा में हो, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं वह लौट कर हमारे पास ही आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने में बिना मतलब के कोई बात भी नहीं करता, तो साथ की ज्यादा उम्मीद मत करो। जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा लगाव होता है वही सबसे गहरे घाव देते हैं। रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति बोल नहीं पाता
और दूसरा उसे समझ नहीं पाता। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलेगा। जिंदगी ने मुझे यह सिखाया है कि खुद में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। जो इंसान अकेले में रोकर खुद को चुप करना जानता है वह दुनिया में सबसे ताकतवर है। कभी कभी किसी का मोह इतना गहरा होता है कि व्यक्ति भ्रम को स्वीकार कर लेता है, पर रिश्ते के टूटने का सत्य नहीं मान पाता। जहां नाराजगी की कदर ना हो वहां नाराज होना छोड़ देना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द दिल टूटने पर नहीं बल्कि भरोसा टूटने पर होता है। हर रिश्ता निभाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता मत करो। किस्मत को हमेशा दोष ना दो, क्योंकि कभी कभी हम खुद ही गलत फैसले लेते हैं। जो रुट कर जाते हैं वे लौट आते हैं, लेकिन जो टूट कर जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप उसे मना लेंगे तो उसका यह घमंड कभी नहीं टूटेगा। संबंधों में अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए विनम्रता और समझदारी का होना जरूरी है। अहंकार संबंधों को तोड़ता है, जबकि विनम्रता उन्हें जोड़ती है। जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि आप दुख में भी खुश रहना सीख लें। जिसने यह कला सीख ली उसकी जिंदगी वास्तव में सफल हो चुकी है। मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि रोना तो लोग आपको सिखा ही देंगे। अक्सर जिन लोगों से हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं वही अंत में हमें छोड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हैं उसी दिन से वह इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क कीजिए, लेकिन इतना कि आपकी आत्मसम्मान का मजाक न बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ठोकरें और असफलताएं जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। यहां पल भर की चुनौतियों से मत घबराओ, बल्कि उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। यदि आपकी नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं होगा। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हों, लेकिन आप अपने विचार और बुद्धिमानी को दूसरों के लिए छोड़कर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनो, परंतु वही करो जो आपके मन को सही लगे। कुछ लोग सिर्फ सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जागते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे कामों में भी अपना दिल, दिमाग और आत्मा लगा दो। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन में जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। रिश्तों में दूरी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। दुख इस बात का नहीं है कि आप किसके साथ रहते हैं, बल्कि दुख इस बात का है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी मेहनत और प्रयास को समझे, लेकिन आपके अच्छे कर्म एक दिन सभी को सब कुछ समझा देंगे। बार बार खुद का मूल्यांकन मत करो, यह दुनिया का काम है। आपको दुनिया नहीं बल्कि खुद को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किलें सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, आप अपने आप को शांत रखो। सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां रुकना अनुचित है। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन, नकारात्मक विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन पर कितना ध्यान देते हो। घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाने के बाद ही इंसान संभलना सीखता है। असफलता पर लाखों ताने मिलेंगे, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि यही समय आपको पहचाने का माँ बाप। हिम्मत ही इंसान का सबसे बड़ा साथी होती है, जो उसे कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, बस शर्त यही है कि जो घिसे वही चमकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किताबों से ही नहीं, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत करो, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हो तो आप जरूर सफल हो जाओगे। दूसरों का भला करने वाले इंसान को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में अपनी पहचान बना ही लेता है। दिक्कतें अक्सर आसपास के लोगों से नहीं, बल्कि खुद के अंदर की कमियों से होती हैं। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं, बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। जो सच में आपकी परवाह करता है वह बिना बोले ही आपकी सारी बातें समझ जाता है। कुछ बातें राज ही रहे तो अच्छा है, और कुछ जख्म देर से भरे तो भी अच्छा है। ऊपर वाला जितना दे रहा है ले लो,
क्योंकि अगर उसने लेना शुरू किया तो सांसें भी नहीं छोड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपना अतीत नहीं भुला सकते वे कभी अपना भविष्य नहीं बना सकते। कुछ बनने का सपना मत देखो, बल्कि कुछ करके दिखाने का सपना देखो। वक्त और मौत किसी का इंतजार नहीं करते, इसीलिए घड़ी की ओर देखना बंद करो और अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं बल्कि आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाने आती हैं। जो लोग झूठ पर भी विश्वास करते हैं वही लोग आपको धोखा दें। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दें लेकिन महसूस जरूर होते हैं। यदि आज घाव हुए हैं तो भविष्य में उनसे लाभ भी मिलेगा। यदि आप जल गए हैं तो आगे चलकर उसका हिसाब भी जरूर होगा। पिता का किरदार ऐसा है जिसे कोई और नहीं निभा सकता। दिलों में वही लोग बसते हैं जिनका दिल साफ होता है, क्योंकि साफ दिल में ही वह धागा जाता है जिसमें कोई गांठ नहीं होती। बिना किसी स्वार्थ के रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपका प्रयास और आपका अनुभव दोनों आपका साथ देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूफान कितना बड़ा है, आपकी दृढ़ता उसे मात दे सकती है। मोहब्बत अक्सर अधूरी ही रहती है और जब रिश्ते रुलाने लगे तो उन्हें इग्नोर करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उनके सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। थोड़ा घमंड होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां हुकूमत आपकी होनी चाहिए। जिंदगी में टेंशन तो बहुत है, लेकिन इन लबों पर मुस्कान हमेशा रखें, क्योंकि मुस्कुराकर जीने में कोई नुकसान नहीं है। बुरे वक्त में साथ देने वालों की हमेशा कदर करना, क्योंकि अगर यह खो गए तो दुनिया में फिर से मिलना मुश्किल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों के हंसते हुए चेहरे यह नहीं बताते कि उनके जीवन में दुख नहीं है, बल्कि यह बताते हैं कि उनमें परिस्थितियों को संभालने की क्षमता है। कितनी अनकही बातें हैं जो लोग अपने साथ लेकर चले जाते हैं। झूठ कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, क्योंकि जो अनुभव, ज्ञान और रिश्तों का निर्माण हमने किया वह सदा के लिए रहता है। किसी को माफ कर देना एक शक्ति है। समय का सही उपयोग हमें सफलता की ओर ले जाता है और जीवन को अनुशासन और समृद्धि से भर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने मन को वश में नहीं करेंगे तो वह आपके सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम करेगा। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यदि आप इसे शांत और संयमित रखें तो इसे आसानी से साधा जा सकता है। किसी का दोस्त या दुश्मन इंसान नहीं, बल्कि उसका मन होता है। जो दूसरों पर शक करता है उसे कभी खुशी नहीं मिलती। निराशा से बचना ही परम सुख है, क्योंकि क्रोध मूर्खता को जन्म देता है और अफवाह अक्ल का नाश करती है। जब अक्ल खत्म हो जाती है तब इंसान का पतन निश्चित होता है। कर्म करते रहिए, लेकिन फल की चिंता मत करिए। मन बहुत चंचल है और इसे संयमित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। समय हमें धोखा नहीं देता, बल्कि हमारे सामने वह सौदे रखता है जिन्हें हम अपने तरीके से अपनाते हैं। जवानी का लालच दे बचपन छीन लेता है, और दौलत का लालच देकर जवानी इस स्वार्थी दुनिया में अच्छाइयों की कदर नहीं होती। यहां वही लोग आगे बढ़ते हैं जो चालाकी से दूसरों का इस्तेमाल करना जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गुण की क्षति नहीं होती, केवल 4 गुण जीवन को सार्थक बनाते हैं। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। अगर बात स्वार्थ की हो तो सभी समझ जाते हैं, लेकिन बात का सच्चा मर्म बहुत कम। लोग समझ पा सुंदरता दर्पण में नहीं, बल्कि लोगों के हृदय में खोजनी चाहिए। जिंदगी सांप सीढ़ी के खेल की तरह है, जहां उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अपनी तकलीफों की गिनती करना छोड़ दीजिए और दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखिए। जिंदगी आसान हो जाएगी। कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक आप उस काम को करने का पहला कदम नहीं उठाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मंजिल तक ना पहुंच सको तो रास्ते बदलो, क्योंकि पेड़ अपनी पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। एक सपने के टूटने के बाद दूसरे सपने को देखने का हौसला रखना ही जिंदगी है। असली जीत वह है जब आप गिरने के बाद हर बार उठ खड़े होते हो और फिर से कोशिश करते हो। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, लेकिन अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है, और वही लोग इतिहास रचते हैं। याद रखें, आपका खुश रहना ही आपके बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर जीवन में ज्यादा कठिन आए तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमें सिखाता है कि जिंदगी की कीमत क्या है।
जो चीजें बदली जा सकती हैं उन्हें बदलने का प्रयास करें। जो चीजें बदली नहीं जा सकती उन्हें स्वीकार करें और जो चीजें स्वीकारी नहीं जा सकती उनसे दूर हो जाएं। खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप एक बार असफल हो गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बार असफल होंगे। अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। कुछ नया करने में कभी संकोच मत करें। यह मत सोचें कि हार होगी।